नमस्कार। बीएससी पार्ट 1 के इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पेपर के 3rd यूनिट में एक बार फिर आयनिक सॉलिड्स के चैप्टर में आपका स्वागत है। हम स्ट्रक्चर ऑफ AB टाइप ऑफ कंपाउंड शुरू कर चुके थे। उसका पार्ट 1 हम कवर कर चुके हैं और पार्ट 1 में हमने NaCl का स्ट्रक्चर का अध्ययन किया था। आज उसी से हम आगे बढ़ते हैं और आज हम करेंगे जिंक सल्फाइड के स्ट्रक्चर्स। जिंक सल्फाइड की संरचना अर्थात स्ट्रक्चर ऑफ जिंक सल्फाइड। जिंक सल्फाइड में रेडियस रेशियो 0.4 का रहता है। हेंस इट हैज़ टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट या चतुष्फलकीय व्यवस्था इसमें पाई जाती है। Each zinc plus 2 Zn plus 2 is surrounded by 4 S2 minus 4 sulfide ions and each sulfide ion is surrounded by 4 zinc ions in a tetrahedral manner। अर्थात यहाँ पर प्रत्येक जिंक आयन जो है वो 4 सल्फाइड आयन द्वारा घिरा रहता है, जबकि प्रत्येक सल्फाइड आयन 4 जिंक आयन के द्वारा चतुष्फलकीय आकृति में घिरा रहता है। Thus, the coordination number of each ion is 4 and this is called 4:4 arrangement। तो इस प्रकार से दोनों आयनों से के हिसाब से अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो दोनों आयनों की उपसहसंयोजन संख्या का मान 4 है और इसीलिए इसे 4:4 का अरेंजमेंट 4:4 व्यवस्था कहा जाता है। जिंक सल्फाइड 2 रूपों में पाया जाता है। पहला है जिंक ब्लेंड, दूसरा है रुडज़ाइट। इन दोनों ही रूपों में इसकी संरचना 4:4 का अरेंजमेंट रहता है। दोनों ही रूपों में इसकी संरचना उसका जो अरेंजमेंट है, व्यवस्था है, वो 4:4 रहती है। जिंक सल्फाइड हैज अ यूनिक स्ट्रक्चर टाइप कंपेयर्ड टू अदर मॉलिक्यूल्स हैविंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूनिक स्ट्रक्चर्स। हम जब आयनिक सॉलिड्स की हम स्टडी करते हैं तो हमें कई प्रकार के यूनिक स्ट्रक्चर्स मिलते हैं, परंतु जिंक सल्फाइड के जो स्ट्रक्चर्स हैं वो उन सभी से अलग हैं। जिंक सल्फाइड का एक रूप हमने पढ़ा है। जिंक सल्फाइड कैन हैव अ जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर विच इज़ अ डायमंड टाइप नेटवर्क। इसमें हमारे पास में जिंक ब्लेंड वाला जो इसका जो रूप है उसमें हमें डायमंड टाइप का नेटवर्क मिलता है। और जब जिंक सल्फाइड का हम टेम्परेचर चेंज करते हैं एंड at a different temperature, zinc sulfide can become rudezite structure type which has a hexagonal type symmetry। तो इसकी यूनिकनेस क्या है? जिंक सल्फाइड जो हमारे पास में आयनिक कंपाउंड है, आयनिक स्ट्रक्चर्स हैं, इनकी जो खास बात है पहली कि ये 2 रूपों में पाए जाते हैं। 2 रूप में पहला है हमारे पास जिंक ब्लेंड की संरचना, जिसमें इसकी जो संरचना है वो डायमंड टाइप नेटवर्क। जैसे डायमंड में कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट होता है और लेयर पे लेयर इस तरह से डायमंड टाइप का जो स्ट्रक्चर होता है, उस तरह से इसका नेटवर्क यहाँ पर जिंक ब्लेंड में देखने को मिलता है। और जब हम इसी जिंक सल्फाइड को दूसरे टेम्परेचर पे स्टडी करते हैं तो ये संरचना बदल जाती है। ये जिंक सल्फाइड रुडज़ाइट स्ट्रक्चर टाइप में मिलता है, जिसमें हमारे पास में हेक्सागोनल टाइप सिमेट्री मिलती है। तो इन शॉर्ट अगर हम एक बात करें तो जिंक सल्फाइड इज़ अ कंपाउंड दैट कम्स इन 2 फॉर्म्स। 2 रूपों में आता है। पहला है फेलराइट, जिसे हम जिंक ब्लेंड के नाम से भी जानते हैं, और दूसरा है रुडज़ाइट। और ये जो है दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय अ 1:1 स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो ऑफ जिंक टू सल्फर। अर्थात हर एक जिंक के लिए एक सल्फर है। यहाँ पे हमने इसको पिछले स्लाइड में 4:4 के फॉर्म में भी हमने कहा था, क्योंकि एक जो जिंक है वो 4 सल्फर से घिरा हुआ है और एक सल्फर
4 जिंक से घिरा हुआ है, तो हमने इसको 4:4 के फॉर्म में भी बोला है यहाँ पर इसको, और हमने इसको 1:1 स्टोइकोमेट्रिक रेशियो के फॉर्म में भी हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और ये जो दोनों ही जो रूप हैं, चाहे वो जिंक ब्लेंड का रूप हो या रुडज़ाइड का रूप हो, इट मेंटेन्स अ टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट इन बोथ द फॉर्म। दोनों ही रूपों में इसकी चतुष्फलकीय व्यवस्था पाई जाती है। जिंक ब्लेंड, अब हम आज के लेक्चर में हम जिंक ब्लेंड पे फोकस करते हैं। तो हम जब जिंक ब्लेंड वाले स्ट्रक्चर की हम जब बात करते हैं, सबसे पहले हम जिंक ब्लेंड को डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम रुडज़ाइड की बात करेंगे। तो जिंक ब्लेंड का जो स्ट्रक्चर है, सबसे पहले जिंक ब्लेंड को हम स्पेलेराइट के नाम से भी जानते हैं। ये जो स्पेलेराइट स्ट्रक्चर है, जिंक ब्लेंड का स्ट्रक्चर है, इट इज़ कैरेक्टराइज्ड एज अ क्यूबिक क्लोज्ड पैकिंग एंड इज ऑल्सो नोन एज फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर। ये यहाँ पे CCP के फॉर्म में पैकिंग, इसकी CCP पैकिंग है, और ये फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर के फॉर्म में भी हम इसको जानते हैं। और यहाँ पे ये है कि ओनली हाफ ऑफ द टेट्राहेड्रल साइड्स आर ऑक्यूपाइड। वो कैसे हैं वो हम आगे के स्लाइड में समझते हैं। सबसे पहले तो ये समझें कि ये यहाँ पे हर 4 एक जो आयन है वो 4 आयनों से घिरा हुआ है यहाँ पर। तो ऐसे ही इसको हमने जब और क्लोजली पैक हमने फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट किया, तो जो क्रिस्टल है हमारा ये इस तरह से रिप्रेजेंट होगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं ऑलरेडी A, B और C। ये क्यों है हम आगे के स्लाइड में देखते हैं। ABC टाइप कि देयर आर 3 लेयर्स विच आर ईच ऑफ देम आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। हम ABC टाइप के जो स्ट्रक्चर हैं वो हम CCP और FCC स्ट्रक्चर जब हमने पिछले स्लाइड में डिस्कस किया था, तो हमने 2 टाइप के स्ट्रक्चर डिस्कस किए थे, स्क्वायर लैटिस में ABA और ABC। तो यहाँ पे ABC टाइप ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर सल्फाइड आयंस अरेंज इन ABC लटाइस टू फॉर्म CCP और FCC स्ट्रक्चर। कि यहाँ पर जो सल्फाइड के जो ऋणायन हैं वो ABC जालक के रूप में व्यवस्थित होकर CCP या FCC संरचना बनाते हैं। 4 sulfide ions arranged on the 4 corners of the tetrahedron and zinc occupies the tetrahedral hole। तो ये जो चतुष्फल की आकृति जिसमें 4 सल्फाइड आयन व्यवस्थित हो जाते हैं, और इन चतुष्फल की आकृति के बीच के मध्य में जो चतुष्फल के छिद्र जो बनता है, इसमें जिंक के आयन फिट हो जाते हैं। Here the number of tetrahedral holes is twice the number of sulfide ions, while according to the valency the number of zinc plus 2 will be the same as that of sulfide ions। कि कहने को तो ये जो क्यूबिक क्रिस्टल पैकिंग है हमारे पास में, इसमें जो बने हुए चतुष्फल के छिद्र हैं उनकी संख्या सल्फाइड आयनों से दुगनी होती है, जबकि संयोजकता के हिसाब से सल्फाइड आयनों की संख्या के बराबर ही जिंक प्लस आयन्स जुड़ते हैं। हमने हमारे पिछले लेक्चर में भी हमने नंबर ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स और नंबर ऑफ होल्स का जब हमने स्टडी किया था, तो हमने ये कहा था कि इसमें n संख्या होती है तो होल्स की संख्या 2n होती है टेट्राहेड्रल होल्स के केस में। आप पिछले जो लेक्चर्स अगर आप देखेंगे तो उसमें हम इस चीज़ को हम डिस्कस कर चुके हैं। टेट्राहेड्रल होल्स में n स्ट्रक्चर्स के लिए 2n होल्स होते हैं, और ऑक्टाहेड्रल में इनकी संख्या समान होती है n एंड n। तो यहाँ पे क्योंकि टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट है, इसलिए यहाँ पे होल्स की संख्या डबल है। नंबर ऑफ होल्स इज ट्वाइस द नंबर ऑफ सल्फाइड आयंस, इसलिए यहाँ पे सल्फाइड के n आयन हैं तो होल्स की संख्या 2n है, परंतु बैलेंसी के हिसाब से जिंक आयन और सल्फाइड आयन की संख्या बराबर होनी चाहिए। तो क्या हो रहा है, thus the tetrahedral holes are filled alternately by zinc ions in the CCP arrangement of sulfide ions and half the holes are empty। अतः यहाँ पर क्या होगा
कि सल्फाइड आयनों की CCP जो पैकिंग है, इसके बीच में बने हुए जो चतुष्फलकीय छिद्र हैं, इनमें एकांतर क्रम में या ऑल्टरनेटली आधे छिद्रों में जिंक प्लस आयन फिट हो जाते हैं और इसी क्रम में शेष आधे छिद्र रिक्त रह जाते हैं। तो ऑल्टरनेटली भर जाता है। जैसे अगर हम कहते हैं तो 1, 3, 5, 7 इनमें जिंक भर गया है और 2, 4, 6, 8 जो नंबर ऑफ होल्स हैं इनमें ये एम्प्टी रह जाते हैं। तो ऑल्टरनेटली जिंक जो है वो टेट्राहेड्रल होल्स ऑक्यूपाई कर लेता है और बाकी के जो आधे हैं वो खाली रह जाते हैं। तो इस तरह का जो अरेंजमेंट है यहाँ पे देखने को मिलता है। जैसे यहाँ पे हमने कहा ये जिंक है तो ये 4 सल्फाइड आयन से घिरा हुआ है और एक क्यूबिक क्लोज पैकिंग अरेंजमेंट में है। ABC टाइप का स्ट्रक्चर है। FCC ABC लटाइस फॉर्म करता है। ये ABC लटाइस के साथ में 4 टेट्राहेड्रन पे सल्फाइड आयन अगर ऑक्यूपाई कर रहे हैं तो बीच का टेट्राहेड्रल होल जो है वो जिंक ऑक्यूपाई करेगा। आधे होल्स खाली रहेंगे, आधे में जिंक ऑक्यूपाई रहेगा। तो ये था हमारा जिंक ब्लेंड का स्ट्रक्चर। अगले लेक्चर में हम रोडजाइड स्ट्रक्चर को हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू फॉर बीइंग विद मी। धन्यवाद।